बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी फरमारवा खादिम अल हरमैन शरीफैन यूँ तो खाना काबा के जुमला इंतज़ामात की निगरानी करते हैं, लेकिन खाना काबा की चाबी उनके पास क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजह है और ये चाबी किस ख़ानदान के पास होती है। लेकिन अपने मौजूए सुखन की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खाना काबा से ज़्यादा मुक़द्दस जगह कोई और नहीं। खाना काबा दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। हर साल लाखों करोड़ों अफराद हज और उम्रा की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का रुख करते हैं। खाना काबा की खिदमत एक अहम फरीज़ा है जो खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है। खाना काबा की खिदमत का फरीज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर सन 8 हिजरी में बनु शैबक से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बिन अबी तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को चाबी देकर उनके सपुर्द किया। इसके साथ ही अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि ये अब हमेशा हमेशा के लिए बनु शैबा के पास ही रहेगी और इसको जालिम शख्स के सिवा कोई न छीनेगा। उस दिन से लेकर आज तक बनु शैबा के फर्जंदान ही को काबा का कलीद बरदार होने का एजाज़ हासिल है। तहम हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहियुद्दीन अल हाशमी के मुताबिक तारीख़ी तौर पर खाना काबा की खिदमत का आगाज़ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियादें कायम की। उनके अमूर में बैतुल्लाह को खोलना, बंद करना, साफ़ करना, गुस्ल देना, गिलाफ़ चढ़ाना और गिलाफ़ फट जाने या उधड़ जाने की सूरत में उसको फिर से दुरुस्त करना और बैतुल्लाह की निगरानी करना शामिल था। अल हाशमी के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे की खिदमतगारी के अलावा बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी हुई थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जुरहम कबीले ने उनकी औलाद से ये ज़िम्मेदारी छीन ली और फिर ये ज़िम्मेदारी मौरूसी तौर पर चलते हुए उस्मान बिन तलहा तक पहुँच गई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम असर थे। उस्मान बिन तलहा के मुताबिक दौर जाहिलियत में वो पीर और जुमेरात के रोज़ खाना काबा का दरवाज़ा खोला करते थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ काबे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अल्लाह के नबी को ज़बरदस्ती बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, एक दिन तो इस चाबी को मेरे हाथ में देखेगा। उसके बाद सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा ताकि उनसे बैतुल्लाह की चाबी ले लें, तो उन्होंने नापसंदीदगी से चाबी हज़रत अली के हवाले कर दी। अल्लाह के नबी ने खाना काबा को खोला और तमाम बुतों को तोड़ डाला, फिर उसे आबे ज़मज़म से धोया और 2 रकात नमाज पढ़ी। यहीं से गुस्ल काबा की सुन्नत का आगाज़ हुआ। इस मौका पर सूरतुन निसा की 58वीं आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह हुक्म देता है अमानत वालों को लौटा दो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से करो। बेशक अल्लाह तुम्हें निहायत अच्छी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को दोहराते हुए उस्मान बिन तलहा को चाबी देते हुए फरमाया, ये लो अपनी चाबी, इसको हमेशा के वास्ते ले लो और किसी जालिम के सिवा ये चाबी तुमसे कोई नहीं छीनेगा। बाद अज़ां उस्मान बिन तलहा ने कलमा तैयबा पढ़ा और फिर अपने बाद वाली शख्सियत को चाबी देकर ख़ुद अल्लाह के नबी के साथ मदीना चले आए। मुहियुद्दीन अल हाशमी के मुताबिक बैतुल्लाह की खिदमत गुजारी आज तक बनु शैबा के ख़ानदान के पास है। हालिया अरसे में खाना काबा के खिदमत गुजार की ज़िम्मेदारी उसका कुफल यानी ताला खोलने और बंद करने तक महदूद हो गई है। हर साल ज़िलहज के आगाज़ में बैतुल्लाह का नया गिलाफ
کعبے کے سینئر کلید بردار کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وقوف عرفہ کے روز بیت اللہ پر ڈالا جا سکے۔